का अधिकार है। बेहतर होगा कि मैंने जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने के बजाय माननीय मंत्री जी को अपना 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, लेकर के आना चाहिए। उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, सिंचाई के लिए क्या किया, शुद्ध पानी के लिए क्या किया, सड़क जाम के लिए क्या किया। हम लोगों ने यहाँ 0 माइल में उठाया। लोगों ने कहा, व्यवसायियों ने, कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय के पास जो है माने गड्ढा हो गया है, रोज मोटरसाइकिल उलट रहा है। विधानसभा में हम लोगों ने गहरी कर दिया। आप किस तरीके से देखते हैं अपने ओपोनेंट को आर के सिंह के खिलाफ में? ये बताइए। ओपोनेंट हम लोग क्या कहें, होने जा रहा है ये बात नहीं। हम तो ये जो है कार्यकाल को देखते हैं कि बहुत विकास का हल है कि भाई विकास। आप भी विधायक हैं। हाँ, तो विकास का तो एजेंडा इनको रखना चाहिए कि हमने विकास का ये दामा जी, आपके मायने में विकास का मतलब सड़क और बिजली नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि भोजपुर जिले में सड़कें नहीं बनी है, नई पुल पुलियां नहीं बनी है, बिजली गाँव तक नहीं पहुंची है? हमने तो कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया। आप भी बोल रहे हैं कि बिजली बिल ज्यादा है, आप बोल रहे हैं कि बिजली बिल ज्यादा है, उसको सुधार होना चाहिए। हाँ। हर विभाग में 1-2 कमियां होती हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हर गांव तक बिजली पहुंची है, गांव तक सड़क पहुंची है? हम कहाँ कर रहे हैं कि हम तो ये नहीं बता रहे हैं कि जो काम हुआ है वो नहीं हुआ। हम तो कभी नहीं बोले, हम तो ये कभी नहीं बोले कि ये काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है, जो काम जनता परिवर्तन करेगी, हम लोग को लग रहा है कि जनता का क्या आधार होगा जनता के लिए? क्या आधार होगा, आप अपने स्तर से बताइए सर। क्या भाई, रोजी रोटी आधार बनाना चाहिए, रोजगार आधार बनाना चाहिए, सामाजिक शांति सुरक्षा सद्भाव बनाना चाहिए आधार, किसानों की खेती आधार बनाना चाहिए। जो शहरी गरीब हैं, जो यहाँ का आधा से ज़्यादा खेसरा की ज़मीन बंद खाते में चली गई है, जिसके वजह से इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, ये आधार बनाना चाहिए। फुटपाथी दुकानदारों को, छोटे मझोले व्यवसायियों को, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले का जीवन बेहतर हो, सफाई कर्मियों का जीवन बेहतर हो, जो स्कीम वर्कर हैं उनको सम्मानजनक माने जीवन मिले, ये आधार होना चाहिए। हम लोग इसी आधार के लिए काम। 1,47,000 वोट से हारने वाली माले 1.5 लाख वोट को कैसे कवर करेंगे? अब तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो एक बार जीत गया वही हमेशा जीतेगा। 2 बार हारे हैं, और ठीक है, क्या होगी? लड़ेंगे, हम जनता के एजेंडे पर लड़ेंगे और लड़ने में हम लोग विश्वास रखते हैं। कुछ तैयारी तो होगी पूर्व से आपकी। अब कोई करना है, आपको लगता है कि बंटवारे में देर हुआ है? आपको पहले अनाउंस किया था? ठीक टाइम पर हुआ है, ठीक टाइम पे? हाँ, ठीक टाइम पर हुआ है। और हम सब लोग अपना जो हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग धन बल का सहारा नहीं लेते हैं। हम लोग बिल्कुल ही ग्रासरूट में। आपके सहयोगी जो जिले में है उनके लगातार इतनी रेड पड़ रही है, आप बोलते हैं कि धन बल बाहुबल का सहारा नहीं लेते। ठीक है, सुनिए बात मेरी, सुनिए, आप विषयांतर मत कीजिए। जो ईडी पड़ रहा है तो हम अब फिर विषयांतर होगा, दूसरा मामला उठ जाएगा कि ईडी विपक्ष के यहाँ ये क्यों जा रही है। और जो भाजपा में लोग जा रहे हैं करप्ट लोग, 72,000 करोड़ का अजीत पवार घोटाला, चले गए बीजेपी में, साफ सुथरा हो गए। शारदा चिट फंड घोटाले के करता धरता मुकुल राय भाजपा में चले गए, वो साफ सुथरा होकर निकल आए। हम तो कहेंगे कि इसके जरिए ये विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप चुनाव के टाइम में है क्यों ईडी अपना काम करेगी? ईडी का काम रेगुलर काम है, रूटीन वर्क है रोज का, सीबीआई का काम। आप चुनाव का क्यों इंतजार कीजिएगा? कि विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन बना लिया है, ये डरे हुए हैं ये लोग पूरी तरह से। 2014 में मात्र 31% वोट मिला बीजेपी को, ठीक ना? 69% वोट खिलाफ में था, लेकिन वोट बटा हुआ था विपक्ष का। आर के सिंह के वोटरों को कैसे तोड़ेंगे ये बताइए? तोड़ना नहीं है किसी को, हम लोगों को अपना वोट मांगना है। हम क्यों तोड़ेंगे किसी को? जिस तरीके से किसी को नहीं तोड़ना है। हम लोग अपना वोट बढ़ाएंगे और आप जा करके माने आप अब जनता से राय लीजिए, जनता का क्या कहना है। हम लोग बिल्कुल नहीं। तो हम लोग अचानक कई साथियों का फोन आया और कहा कि भाई बाइक लेना चाहते हैं, तो हम लोग राय किए कि भाई एक जगह बुला करके सब लोगों को नॉमिनेशन वगैरह में सोचा आपने कब करना है, नहीं करना? हमारी मीटिंग है कल, पार्टी जिला कमेटी की, उसी में हम लोग महागठबंधन की मीटिंग कब करें हम लोग जिले में? क्योंकि महागठबंधन के आपको उम्मीदवार। हाँ, करेंगे। खेती खराब हो जाती है, भाव नहीं मिलता, उस समय ये जिला कहा जाए कि से करा रहा होता है। किसी की जो जीवन रेखा है, यहाँ सोन नहरें हैं, लेकिन सोन नहरें अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रही। 1872 की बनी ये नहरें 100 साल पुरानी हो गई है। नहरों में के निचले छोर तक पानी नहीं आ रहा है, इसलिए ये वर्षों पुरानी जो यहाँ के किसानों की
मांग है कि भाई इंद्रपुरी जलाशय में पानी की रोकथाम की व्यवस्था नहीं है। कैपेसिटी नहीं है कदवन में एक जलाशय का निर्माण हो, जिसका कहा जाए कि शिलान्यास 1990 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था। वो बन जाए तो ये ज़िला हमेशा खुशहाल रहेगा। हमारी चुनावी प्राथमिकता में ये रहेगा, दूसरे नंबर पर रहेगा। और एक और सबसे बड़ी बात की जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, तो यहाँ के खेत मजदूर है, बटाईदार किसान हैं, उनकी खेती जो है घाटे में जा रही है, आम किसानों की खेती। और घाटे की खेती की वजह से जो भूधारी किसान लोग हैं, जिनके पास रोजगार का दूसरा विकल्प है, वो खेती बटाई पर लगा रहे हैं। तो कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान हैं, लेकिन बटाईदार किसानों को केंद्र राज्य सरकारों की कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हज़ारों करोड़ का जो कृषि बजट है वो कागजों पर फाइलों में दब करके रह जाता है। उसका लाभ बिचौलिए लेते हैं, या जो ज़मीन के मालिक हैं जो खेती नहीं करते हैं लेकिन ज़मीन के कागज़ के आधार पर वो खेती का लाभ ले जाते हैं। तो हमारी ये मांग है और हमारा ये प्रयास भी रहेगा लोकसभा के अंदर भी कि जो है बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए। हम ये लगातार मांग कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी हमारा विधायक दल लगातार उठा रहा है कि भाई बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको पहचान पत्र दिया जाए ताकि उन्हें भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, उनका भी क्रय केंद्रों पर सरकारी रेट पर अनाज की खरीद हो, उनका भी बैंक में KCC खुले और उन्हें भी कृषि यंत्रों का लाभ मिले जो बिल्कुल ही सिरे से गायब है। अगर बटाईदार किसान खेती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन बटाईदार किसानों को कृषि का लाभ मिलना चाहिए। और हम इसके लिए लोकसभा में 2000 से आवाज़ उठाएंगे। और सर्वोपरि जो शुरू से ही जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है कि जब यहाँ माने गरीब गुरबों को अगर व्यवहारिक रूप से तो कहे तो दलित पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को यहाँ दादा बाबू लोगों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ होता था। ये सर्वोपरि एजेंडे में रहेगा। जनता का जो मान सम्मान है कि जनता सर उठा करके समाज में चल सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। और पिछले दिनों जो हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास भी किया कि भाई 17 महीने में जो रोजगार का अवसर मिला बिहार के अंदर, जो महागठबंधन की सरकार बनी, 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने किया। लगभग 5 लाख कई जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उस दिशा में सरकार काम कर ही रही थी, तब तक महागठबंधन की सरकार को गिरा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के जरिए। और जो है एक जो बेहतर प्रयास हो रहा था विकास बिहार में विकास का, उसको रोकने का काम किया गया। ये 17 साल में सरकार ने जो कुछ नहीं किया, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में किया। यही माने कहा जाए कि सुशील कुमार मोदी जी हैं जो NDA की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने ही कहा था कि भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर सकता है, उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने ये करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि ये आज पूरे देश के हर राज्य में हर सरकारों को ये एजेंडा तय करना पड़ रहा है, रोजगार का एजेंडा और जो है आरक्षण का एजेंडा। गणना की बात हो रही है कि पूरे देश में ये गणना करवाया जाए। और हम लोग देख रहे हैं कि आज जो जिस तरह से संविधान को और लोकतंत्र को दरकिनार करके एक राजा महाराजा की तरह नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं। चला क्या रहे हैं? वो लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो देश को हाँक रहे हैं। जो लोकतंत्र में विपक्ष जो है सरकार का अंग होता है, हमारे बिहार विधानसभा के अंदर भी लिखा है। लेकिन वो अंग समझते ही, वो दुश्मन समझते हैं विपक्ष को कि कोई अगर हमारी नीतियों की आलोचना करता है, अगर कोई रोजगार की मांग करता है, हमारे पुराने वायदों की याद दिलाता है, किसान अगर खेती में विकास की बात करते हैं तो वो हमारे दुश्मन हैं। उनको ED के जरिए परेशान करेंगे, उनको CBI के जरिए परेशान करेंगे। एक तरफ ये राजनीतिक विरोध को कहा जाए कि कुचलने का षड्यंत्र चल रहा है। जैसे हेमंत माननीय मुख्यमंत्री माने जो झारखंड के थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री थे उनको गिरफ्तार किया गया है। ये हर जगह जो है विपक्ष की आवाज़ सुनना ही नहीं है। और दूसरे तरफ देश को के कॉरपोरेट घरानों पर, कंपनियों पर
उनका खाता सीज करके ये चंदा वसूल कर रहे हैं। हम लोग तो देखते थे 80 के दशक में यहाँ रंगदारी चलता था आरा शहर में कि बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ गुंडे मवाली जाते थे कि 25,000 दो, 50,000 दो, नहीं तो गोली मार देंगे। उसी तरह से ये सरकार जो है ईडी का सहारा लेकर के कंपनियों के खातों को सील कर रही है और फिर उन कंपनियों के खाते से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को चंदा जा रहा है, तब उनको काम करने का मौका मिल रहा है। राजनीतिक विरोधियों को ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, अब इनको कार्यकर्ताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और चुनाव के एजेंडों पर भरोसा नहीं है, तभी जो है ये माने इस तरह से कार्रवाई कर रहा है कि हम भाई रेलवे दे देंगे अडानी को, कोई हमारा क्या करेगा, हम राजा हैं, हम गैस पेट्रोल दे देंगे अंबानी को, कोई क्या करेगा, हम कृषि कानून के जरिए देश की खेती कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे, हम जल जंगल जमीन को कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे, क्या करेगा कोई। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है और इसलिए इसको रोकना जरूरी है। अगर मोदी जी की सरकार फिर 2024 में बन गई तो इस देश का लोकतंत्र, संविधान, देश सब कुछ ये खत्म हो जाएगा। ये कहीं राजा महाराजा की तरह यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मेहनत करने वाले लोगों को, मजदूरों को, किसानों को ये गुलाम बनाएंगे और कॉरपोरेटों की चाकरी करवाएंगे। इसलिए इस राज को बदलना जरूरी है। इस राज को बदलना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हम लोग जरूर यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं यहाँ से, हम लोग ये आज आप लोगों के माध्यम से ये जरूर कहेंगे कि 10 साल से आप यहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, आपको चुनाव में जाने के पहले आपको अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। 10 साल का आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए कि आपने भोजपुर जिले की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की खेती को मजबूत बनाने के लिए क्या किया सरकार के लेवल पर, या लोकसभा में कौन सा आवाज़ उठाया जब मंत्री नहीं थे आप, या फिर आपने यहाँ रोजगार का कौन सा व्यवस्था करवाया। ऊर्जा मंत्री हैं, यहाँ कोई एक बड़ा लगना चाहिए था, कहा जाए कि सोलर प्लांट लगना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि ग्रामीण गरीबों के यहाँ, शहरी गरीबों के यहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, फर्जी बिल। हम तो दिशा की मीटिंग में भी रखे थे माननीय मंत्री जी के सामने कि आप इनका सुधार कीजिए, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं है। नहरों में जो है वो माने हेहर लगा हुआ है, नहरों में हेहर लगा हुआ है, लेकिन ये कहीं कुछ नहीं, न खेती के लिए। या कोरोना काल में तक किसी ने माननीय मंत्री जी का चेहरा तक नहीं देखा। हमारे कार्यकर्ता जो है कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको एक फर्जी केस में, एक नकली, एक लवारिस लाश के आधार पर उनको आजीवन कारावास की सजा करवा करके उनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज करवा दी गई। पहले तो ये वोट नहीं देने देते थे और वोट देने को मिला जब गरीब गुरबे अपना प्रतिनिधि चुन करके लोग विधानसभा में भेज रहे हैं तो उनकी सदस्यता ये खारिज करवा रहे हैं, ये नकली केस करके, झूठा केस करके। तो वो लड़ाई लड़ते थे। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि उन्होंने जो किया सब लोगों के सामने है। मनोज मंजिल, गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो, बिल्डिंग बने, इसके लिए उन्होंने सड़कों पर स्कूल लगाया। या फिर जमीन का सवाल, मजदूरी का सवाल, शिक्षकों का सवाल, स्कीम वर्कर का सवाल वो लेकर के लड़े। तो खैर मैंने ये हुआ, लेकिन इस बार पार्टी ने घोषणा किया है कि कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन जो RYA के मैंने स्टेट के सेक्रेटरी हैं, अगियाँव विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है गठबंधन का। तो आप लोगों के माध्यम से हम उनके बारे में भी कह रहे हैं और ये जरूर चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। ये पूरा का पूरा इस जिले की जनता को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को ये पूरा हक है, अधिकार है उनसे जानने का कि आपने पिछले 10 वर्षों में क्या किया, कोरोना काल में आपने क्या किया। कहीं जनता ने, हम लोगों ने विधानसभा में उठाया कि भाई लॉकडाउन पैकेज जो ये मिला है 20 लाख करोड़ का, ये क्या आरा शहर के सरपोखरी, पीरो, जगदीशपुर के व्यवसायियों का इस पर अधिकार नहीं होता है? जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छूटे मझोले व्यवसायी हैं, उन लोग तो हम लोगों ने देखा कोरोना काल में लंबे लॉकडाउन के कारण उनकी हालत खराब थी। वो कर्जा लेकर के, वो बीबी का गहना जेवर बंधकी रह करके किसी तरह से उन लोगों ने परिवार को जिंदा रखा। ये भाकपा माले के कार्यकर्ता थे, ये तमाम कार्यकर्ता थे, कॉमरेड मनोज मंजिल थे, हम लोग थे, सारे लोग यहाँ जो भी साथी बैठे हैं, सब लोगों ने वैसे लोगों के का पड़ताल किया देहाती इलाकों में कि किनके जो है भाई बंधु जो है पति गए हैं हरियाणा पंजाब कमाने के लिए। वो तो खुद उनके सामने मैंने कहा जाए कि भोजन की समस्या थी, आपको पैसा कहाँ से भेजेंगे। हम लोगों ने चंदा बेहरी करके उनके घरों में आटा पहुँचाया, आलू पहुँचाया, दाल पहुँचाया। ये तो मुद्दागत बातें कर रहे हैं। आरा लोकसभा की बात की जाए
अरे लोकसभा में, अरे लोकसभा में भी कोरोना था। सबसे बड़ी समस्या है सड़क जाम और पानी, शुद्ध पेयजल, इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण दिया ड्रेनेज सिस्टम सम्प हाउस बनाने के लिए, ठीक ना। और हम लोग इसके लिए बेहतर करेंगे और हम लोग इसके लिए राय भी लेते हैं मीटिंग बैठक करके कि जो शुद्ध पानी जो है वो मिले शहर वासियों को। चुनाव जीतने के बाद अब आप ये सब करेंगे? बिल्कुल, तो अभी तो हमको हमारे विधानसभा में आप जाकर के पता कर सकते हैं। 5 साल बीता तो हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि बिहार विधानसभा के अंदर क्या किया, बिहार विधानसभा के बाहर क्या किया। या फिर हम जब मान लीजिए कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा तो फिर दूसरा रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि लोगों को ये तो जानने का हक है ना भाई।